हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और हमने आपकी जो यूनिट नंबर शुरू किए, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3, वो सब कंप्लीट करा दी है मैंने आपकी। तो आप उसके लिए देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट की, उसके अलावा जो आपका को-करिकुलर पेपर होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उन सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और लगातार मैं मॉडल पेपर की वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। तो मेरे चैनल पर आपको अपने बीए के सभी सब्जेक्ट की हर क्लास पढ़ने के लिए मिलेंगी, साथ ही साथ मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव और लिखित सभी तरह के मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो जैसा कि आपको अपने यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत कानून के बारे में पढ़ना है, कानून क्या है, कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कानून क्या है, कानून से आशय या कानून का अर्थ। तो देखिए, किसी भी देश या राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले नियमों को ही कानून कहते हैं। देखिए, हमारे देश में कानून हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जिसको सरकार द्वारा लागू किया जाता है। और सभी नागरिकों को मानना क्या है, कर्तव्य, मतलब उस कानून का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो देखिए, किसी भी देश में या राज्य या फिर किसी भी संस्था को नियमित ढंग से एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के नियमों और विधि बनाए जाते हैं, जिसका जो है पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, जो उस देश या उस राज्य का निवासी होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इन नियमों और विधियों का पालन यदि कोई नागरिक न करे तो उससे कठोर दंड भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अलग अलग जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, अलग अलग यदि उसका कोई पालन न करे तो सभी के लिए अलग अलग दंड का भी प्रावधान किया गया है हमारे देश में। जो कोई बड़ा अपराध कर दे तो उसे उसके लिए सज़ा भी दी जाती है। और समाज में यानी हमारे देश में सभी के लिए कानून जो है बराबर होता है, समान होता है। चाहे वो कोई धनी व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, यदि बड़ा अपराध करेगा तो सभी के लिए बराबर दंड दिया जाएगा। देखिए, कानून जो शब्द है वो आंग्ल भाषा के लास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछेगा। और लिखित परीक्षा होगी, उसमें तो आपको ये सब कुछ लिखना ही है। जिसकी उत्पत्ति वास्तव में ट्यूटोनिक लैग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है निश्चित। यानी देखिए, ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, अस्थायी तथा निश्चित सभी परिस्थितियों में समान रहे, क्योंकि जो कानून है वो तो समान होता है, निश्चित होता है। अब हम देखेंगे कानून की परिभाषा। देखिए, कानून की परिभाषा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना होगा। जब आप कानून का अर्थ लिखेंगे तो उसके साथ 2 परिभाषा ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको 2 परिभाषा बता रही हूँ, और मैं आपके हर एक टॉपिक में परिभाषा ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि परिभाषा लिखने से काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, हालैंड एक विद्वान रहे, इन्होंने एक परिभाषा लिखी है कानून पर कि आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित रहते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। क्योंकि सरकार ही तो लागू करती है, जो वर्तमान समय में सरकार होगी वही कानून बनाएगी, वही लागू करेगी। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उस कानून का, उस नियम का पालन करे। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। अच्छा देखिए, यदि किसी भी देश में कानून न हो तो बताइए, क्या उस कानून की स्थिति मतलब उस देश की स्थिति अच्छी होगी? क्या वो देश विकास कर पाएगा? नहीं। उस देश की न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक देश में कानून होते हैं जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। देखिए, ग्रीन के अनुसार, ग्रीन ने क्या परिभाषा दी है कानून पर? इन्होंने लिखा है कि अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। क्योंकि देश में, किसी भी देश में जो उस देश की सरकार होगी वही कानून को लागू करेगी। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है। बहुत सिंपल और छोटी परिभाषा है और बहुत अच्छी है, आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए, अभी जो 2 हमने परिभाषा देखी और जो हमने अर्थ समझा कानून का, तो उनसे देखिए हमें ये पूरी तरह से पता चल जाता है। देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि कानून जो है वे नियम हैं
जिन्हें राज्य के द्वारा निर्मित या स्वीकृत किया जाता है और जिनका पालन न करने वाले को दंडित किया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा अर्थ है, आप इसको आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कानून के स्रोत। देखिए कानून क्या है ये तो आप जान गए, कानून के स्रोत कहाँ है, कानून जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे बना। तो देखिए यहाँ पे 4 स्रोत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी, आप उनको याद रख लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला पॉइंट है रीति रिवाज। देखिए रीति रिवाज या प्रथा कानून की प्राचीनतम स्रोत है। देखिए समाज के प्रारंभिक अवस्था में रीति रिवाज जो थे वही कानून होते थे। रीति रिवाज या परंपराएं जब लंबे समय तक प्रचलित रहते हैं तो कालांतर में उन्हें कानून का रूप प्रदान कर दिया जाता है। कहने का ये मतलब है कि देखिए प्राचीन समाज में अलग अलग जो धर्म होते थे सभी के अपने अपने कानून होते थे, जाति के आधार पर हर तरह से जो प्राचीन रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी, उन्हीं को प्रत्येक व्यक्ति को मानना होता था। कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, हर किसी को उस रीति रिवाज को मानना होता था, तो उसी को कहा गया कानून। तो ये भी एक कानून का स्रोत है। उसके बाद देखिए कानून का दूसरा स्रोत है धर्म। धर्म कानून का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है और प्रारंभ में सभी धर्म जीवन प्रणाली के नियमों पर आधारित थे जिनका सीधा संबंध उच्च आदर्शों से युक्त कर्तव्य होते थे। देखिए प्रत्येक धर्म में अलग अलग कानून होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हिंदू में पूजा करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए मंदिर में लोग जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वार में जाते हैं। तो अलग अलग स्थान होते हैं उनके, अलग अलग मतलब पूजा स्थल होते हैं जिसमें वो अलग अलग अपने भगवान की, अपने अल्लाह की, गॉड की क्या करते हैं, इबादत करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए हर धर्म के अलग अलग कानून है, तो इस तरह से भी कानून के उत्पत्ति हुई, कानून के यह भी स्रोत है। देखिए कानून के स्रोत में जो तीसरा है वो है व्यवस्थापिका। देखिए व्यवस्थापिका भारतीय जनतंत्र के तीनों अंगों में से एक है जिसके बारे में मैं आपको पिछले सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आपको ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, और आप पढ़ भी चुके हैं। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से पता है कि ये क्या है, और आपको अगर भूल गया है तो आप ये फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को खोल के जाकर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा देखिए इसके और 2 अन्य अंग हैं जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको तभी पढ़ा चुकी थी। देखिए इसको समझिए ये क्या है। देखिए प्राचीन काल में व्यवस्थापन का जो कार्य था वो राजा अथवा कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है जो कि कानून निर्माण का स्रोत है। इसके द्वारा भी कानून निर्माण किया जाता है। चौथा है न्यायालय के निर्णय। देखिए न्यायालय के भी अलग अलग निर्णय होते हैं, उनके भी फैसले होते हैं जिस पर ये कानून बनाकर लागू करती है, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। देखिए हर राज्य में न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है, और हमारे भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। वो सारी चीज़ें तो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये देखिए ये जो 4 कानून के स्रोत मैंने आपको बताए हैं, आप इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कानून का अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए कानून के स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। अब हम देखेंगे कानून के प्रकार। अच्छा देखिए कानून कितने प्रकार का होता है, तो जिसमें पहला है व्यक्तिगत कानून। देखिए कानून का वर्गीकरण भी यदि परीक्षा में पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्गीकरण कह दे या प्रकार कह दे बात तो एक ही है। तो पहला प्रकार है व्यक्तिगत कानून। अब जैसे देखिए ये कानून है जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ऋण संबंधी कानून, जायदाद खरीदने व बेचने के कानून इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा यदि हम एक उदाहरण के द्वारा समझें, देखिए प्रत्येक घर में, घर को चलाने के लिए भी घर में भी कुछ नियम बनाए होते हैं। घर के मुखिया होते हैं, जैसे सभी के घर में पापा जो होते हैं वो मुखिया होते हैं, वो घर को चलाते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत कानून है, वो अपने हिसाब से घर को चलाते हैं। घर की चीज़ों को खरीदना, ये सारी चीज़ें का कानून वही मतलब उन्हीं के ऊपर होता है सब कुछ करना। यदि देखिए किसी व्यक्ति को जायदाद खरीदना है, बेचना है, तो ये सब कुछ उसके व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आएगा।
देखिए कानून का दूसरा प्रकार है सार्वजनिक कानून यानी पब्लिक लॉज। देखिए इन कानूनों के द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ सीधा संबंध निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कर लगाना, चोरी करना या किसी की हत्या करने वालों को दंड देने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो सब कुछ सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। देखिए तीसरा प्रकार है कानून का संवैधानिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए संवैधानिक कानून उस कानून को कहा जाता है जिसके द्वारा सरकार का ढांचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कानून संवैधानिक कानून का उदाहरण है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। किस तरह राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इनके कार्य, इनकी शक्तियाँ, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। फिर आगे की चीज़ें आपको अगले सेमेस्टर में पढ़नी होती है। अब इसके आगे का आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। इसी तरह से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। कानून के प्रकार में जो चौथा प्रकार है वो है प्रशासकीय कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए किसी देश में साधारण जो नागरिक होते हैं, जो साधारण जनता होती है, उनसे पृथक यानी उनसे अलग सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। जैसे सरकारी जो कर्मचारी होंगे, जैसे ऑफिसर को आप देख सकते हैं, वो सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे, जबकि नागरिक तो नहीं आएंगे। तो नागरिकों से अलग इनके लिए अधिकार होते हैं। किनके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्रशासन के लिए। और इन्हीं कानूनों को क्या कहा जाता है? प्रशासकीय कानून कहा जाता है। और ये वे नियम होते हैं जो राज्य के सभी के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। और देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है जो प्रशासकीय कानून का एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए कानून का पांचवा प्रकार है सामान्य कानून। ये वे कानून हैं जो प्राचीन रीति रिवाज तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व है। याद रखिएगा, प्राचीन रीति रिवाज तथा परंपराओं पर आधारित जो कानून होते हैं वो सामान्य कानून होते हैं और इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व है। तो आई होप आज के सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको समझ में आ गया। आप जब बताते हैं, आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और इसी तरह आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री और को-करिकुलर में आपको देना होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर। उन सभी के लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिए, सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।